छतरी तालाब पर नहीं होगी छठ पूजा। दीपावली के बाद उत्तर भारतीयों के साथ बिहार जैसे राज्यों में छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। यह पर्व 20 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा, लेकिन स्थानीय छठ पर्व समिति के अध्यक्ष दिनेश सिंह ने आह्वान करते हुए कहा है कि सभी समाज बंधु कोरोना संक्रमण महामारी तथा सरकार के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्थानीय छतरी तालाब परिसर में होने वाला सामूहिक छठ पूजा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। सभी समाज बंधु घर पर ही पूजा अर्चना कर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। हमारे दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और ऑल पर डालें, ताकि आप हमारी हर नई खबरों से अपडेट रहे। पठान चौक से देसी कट्टा सहित 2 गिरफ्तार। अमरावती अपराध शाखा पुलिस की कार्रवाई। गुरुवार की दोपहर क्राइम ब्रांच पुलिस टीम को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर स्थानीय पठान चौक से 2 युवकों को हिरासत में लेकर की गई तलाशी में एक के पास देसी कट्टा पाया गया, जिसकी कीमत 25,000 रुपए बताई जाती है। गिरफ्तार युवकों के नाम जावेद खान, रहीम खान पठान चौक निवासी तथा यासीन शाह, रहमान शाह रतनगंज निवासी बताए गए हैं। कोरोना काल के दौरान आए बिजली बिल माफ करे, भाजपा का महावितरण कार्यालय पर आंदोलन। विगत मार्च माह से लॉकडाउन के चलते आम नागरिकों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। हर वर्ग के लोगों सहित व्यवसायी वर्ग भी कोरोना काल में अपना व्यवसाय के दौरान मंदी की मार झेल चुका है। तो इस अवधि में महावितरण कंपनी ने अनाप शनाप बिजली बिल भेजे हैं। 400 रुपए जिसे बिजली बिल आता था, उसे 4,000 रुपए बिजली बिल भेजा गया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री ने 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने की मात्र आश्वासन दिए, लेकिन अब ऊर्जा मंत्री ही घोषणा कर रहे हैं कि बिजली बिल नहीं भरने वालों के बिजली आपूर्ति खंडित की जाएंगी। इस तरह का आरोप लगाकर गुरुवार को पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे के नेतृत्व में कैंप स्थित महावितरण कार्यालय के समक्ष आंदोलन कर कोरोना काल के बिजली बिल माफ करने की सरकार से मांग की गई। कोरोना के समय सबके कारोबार ठप थे, सब दुकानें बंद थे, लोगों के कारोबार बंद थे, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, सब लोग त्रस्त है और पूरे अपना देश, पूरा महाराष्ट्र ये अपने खुद के समस्याओं के लिए लोग जूझ रहे हैं। इसमें हमारे महाराष्ट्र के जो ऊर्जा मंत्री है, जिनको हम ग्रिड फेल मंत्री बोलते हैं, वो नितिन राऊत जी ने इस महाराष्ट्र में सामान्य से सामान्य और गरीब से गरीब आदमी को उसके जेब पर डाका डालने का काम किया हुआ है। गरीब से गरीब आदमी को जो 10 बाय 10 के झोपड़े में रहता है, उसको 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए का बिल आया हुआ है। और टीवी पर बोलते हैं नितिन राऊत, टीवी पर बोलते हैं उद्धव ठाकरे जी, मुख्यमंत्री जी टीवी पर बोलते हैं कि हम सबका बिल जो होगा वो दुरुस्त करेंगे, लेकिन कोई बिल दुरुस्त नहीं किया जाता। और अभी जैसी दिवाली खत्म हो गई, वैसे महावितरण के अधिकारियों ने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर बिल भरो, नहीं तो तुम्हारी बिजली काट दी जाएगी। इस तरीके से ये बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके इस कृति का विरोध करती है। सभी लोगों का लॉकडाउन के समय का जो बिल है वो माफ करना चाहिए, ये हमारी मांग है। और अगर बिजली का बिल भरने के लिए अगर जबरन किया गया, अगर जबरदस्ती की गई, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के साथ खड़ा रहेगा। हम इस जबरी वसूली का हम विरोध करते हैं। औरंगजेब जिस तरह से जिजिया कर की वसूली करता था, उस तरह की पठानी वसूली इस सरकार ने शुरू की है। हम उसकी तीव्र शब्दों में भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और ये जो बिजली का बिल है वो माफ करने की हम मांग करते हैं। अमरावती एक बार अवश्य पधारे।
मनपा के मुख्य द्वार पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। महानगर पालिका में नागरिकों की भीड़ भाड़ लगी रहती है, जहां पदाधिकारियों और कर्मचारियों का भी आना जाना लगा होता है। महानगर पालिका के दोनों मुख्य प्रवेश द्वार दिन भर खुले रहने से कोई भी व्यक्ति महानगर पालिका के गलियारों से गुजरता है। महानगर पालिका का शौचालय घोटाले में निजी व्यक्ति का हस्तक्षेप की पुलिस जांच में सामने आया है। वहीं दूसरी ओर महानगर पालिका परिसर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें भी सामने आ चुकी है। इस घटनाओं पर शिकंजा कसने के लिए आगामी 15 दिनों में महानगर पालिका के दोनों मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। महानगर पालिका के विविध विभागों में भले ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हो, लेकिन राजकमल से गांधी चौक, राजकमल से शाम चौक वाले मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने से उपरोक्त घटनाएं में काफी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मनपा परिसर में कर्मचारी, अधिकारी और पदाधिकारियों तथा कार्यालयीन काम से आने वाले लोगों के अलावा बगैर काम के लोगों की टोली भी मनपा में रोजाना दिन भर टाइम पास करती है। साइबर पुलिस में 11 माह में 81 मामले दर्ज। पुलिस आयुक्तालय स्थित साइबर पुलिस थाने में विगत 11 माह में कुल 81 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि अनेक शिकायतों की जांच अब भी जारी है, जिसमें 500 से अधिक मामले प्रलंबित है। बता दें कि ऑनलाइन व्यवहारों के चलते ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में आरोपियों का पता लगाने साइबर पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यही नहीं, हत्या, डकैती जैसे संगीन मामलों में फरार आरोपियों की तलाश में भी साइबर पुलिस का अहम योगदान रहता है। विगत वर्ष 2016 में पुलिस आयुक्तालय में स्वतंत्र साइबर पुलिस थाने की स्थापना की गई थी। वडाली में युवक को घेरकर हमला, 2 गिरफ्तार। बीते बुधवार की सुबह 10 बजे के दौरान फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के वडाली परिसर में एक युवक को घेरकर चाकू जैसे तीक्ष्ण हथियारों से कातिलाना हमला करने के आरोप में पुलिस ने दफा 307 के तहत सैयद नूर तथा सरफराज सैयद नूर को हिरासत में लिया है। अन्य आरोपी फरार बताए जाते हैं। घायल अब्दुल अकील अब्दुल नबी की स्थिति नाजुक रहने के चलते उसे नागपुर रेफर किया गया है। थानेदार पुंडलिक मेश्राम के मार्गदर्शन में एपीआई इंगड़े, एएसआई खंडारे, हेड कांस्टेबल संजू काड़े ने तत्काल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वुमन पावर सोसाइटी ने मनाया चिल्ड्रन डे, बच्चों को बांटी मिठाइयां। हाल ही में 14 नवंबर चिल्ड्रन डे के अवसर पर बडनेरा स्थित वुमन पावर सोसाइटी तथा बडनेरा महिला मोर्चा आघाड़ी की अध्यक्ष सतनाम कौर हुड्डा ने परिसर के सैकड़ों बच्चों के साथ चिल्ड्रन डे तथा दीपावली मिलन का कार्यक्रम आयोजित कर तमाम बच्चों को मिठाइयां, पटाखे, पेन, नोटबुक आदि सामान उपहार स्वरूप प्रदान किए, तो उपहार पाकर बच्चों के चेहरे भी खिल उठे। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं और हैप्पी चिल्ड्रंस डे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल दिवाली और चिल्ड्रंस डे एक ही दिन आया है, इसलिए बच्चों के लिए डबल एक्साइटमेंट है। कल दिवाली के दिन हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट नहीं कर पाए, इसीलिए आज हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है बच्चों के साथ खुशी बांट के। मेरी सभी बच्चों से यही आशा है कि बहुत पढ़ाई लिखाई करो, अपने देश का नाम रोशन करो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद।
होलसेल शॉपिंग मॉल अमरावती। डीबी के 3 पुलिस कर्मचारी निलंबित, एक मुख्यालय अटैच। यवतमाल जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप भुजबल पाटिल द्वारा दिग्रस पुलिस थाने के डीबी टीम में कार्यरत 3 पुलिस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर एक को मुख्यालय अटैच करने की कार्रवाई ने यवतमाल पुलिस में हड़कंप मचा दिया है। निलंबित पुलिस कर्मचारियों के नाम अरविंद कोकाटे, अरविंद जाधव और नितिन वास्तर बताए गए हैं। इन पर आरोप है कि इन कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार और अवैध धंधे वालों से संबंध रखे थे। वहीं चौथे आरोपी पुलिसकर्मी योगेश ढाले पर भी यही आरोप है। रेत माफियाओं के ट्रैक्टर पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें छोड़ने के आरोप की जांच दिग्रस के एसडीपीओ उदय सिंह चंदेल ने पूरी कर जांच अहवाल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप भुजबल को सौंपा था, जिसमें उपरोक्त कर्मचारी कसूरवार बताए गए थे। प्राथमिक जांच के पहले ही तीनों को मुख्यालय अटैच किया गया था और जांच अहवाल आने के बाद अरविंद कोकाटे, अरविंद जाधव, नितिन वास्तर को निलंबित कर दिया गया। वहीं योगेश ढाले द्वारा जिले के सिरपुर में भ्रष्टाचार के आरोप में उसे मुख्यालय अटैच किया गया है। अब तक पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप भुजबल ने ऐसे ही आरोप में 7 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किया है। यवतमाल से रवि जोशी की रिपोर्ट।